जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार मोटिवेशन स्पीकर आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूं। प्रतिदिन मेरा मोटिवेशन आप सबके बीच साझा होती है, उसमें आप सब भी अपना तर्क वितर्क देते रहे और लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जैसा कि आज का सुविचार है, आज का सुविचार प्यारी प्यारी रात आई है। अभी हम लोग सोने के कगार में होंगे, अगर शाम के टाइम में देख रहे होंगे तो, कि प्यारी प्यारी रातें आती है और हमें नवीन सपने लेकर सोने के लिए विवश करती है। हम सब सो जाते हैं और सुबह जब भी उठते हैं तो नवीन सपने को पूरा करने के लिए हम लोग तैयारी करके, मिशन करके, कल्पना करके, अपने आप को मजबूत मान करके उठते हैं। तो प्यारी प्यारी रात आई है, साथ में मीठी मीठी याद आई है। जब भी हम सोने जाते हैं मीठी मीठी बातें याद आती है। उस मीठी मीठी बातें को हमेशा मस्तिष्क में रखना चाहिए। अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मीठी मीठी यादें करना चाहिए। जो लोग जैसी मीठी मीठी यादों को रखते हैं वैसे ही अचीवमेंट मिलती है, वैसे ही लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। इन वादों में खो जाए, जो भी वादा करते हैं आप उसमें खो जाए। आप फ्यूचर की तैयारी जो भी कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से तैयारी करें, उसके लक्ष्य में खो जाए, ताकि वो जब तक आपको सफलता मिल न जाए तब तक आप उसके पीछे हमेशा पड़े रहें, इन यादों में खो जाए। तकिए पर सिर रखे और सो जाए। तकिया पर जब भी सोए सिर रखकर, तो आपका काम है कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर, आप अपने विषय की तैयारी को लेकर, आप उसे अपने मस्तिष्क में कल्पना करके तभी सोए। इससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर के लक्ष्य आसान हो जाएंगे और उसे पूरा करके आप सफल इंसान बन जाएंगे और धनवान बन जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपने सही देखा, सही पढ़ा कि फूल है गुलाब का, सुगंध लिया कीजिए। फूल है गुलाब का, सुगंध लिया कीजिए। टाइम मिल जाए तो हमें भी गुड नाइट बोल दीजिए। देखिए, जब भी आप सोए तो आप अपने मस्तिष्क को कहे फूल है गुलाब का, सुगंध लिया कीजिए। आप फ्यूचर में जो लक्ष्य बनाए हैं उसका सुगंध अपने आप में कल्पना कीजिए, महसूस करिए, ताकि वो मिशन आप पूरा कर पाए। जब तक आप इस चीज को नहीं करते हैं तब तक आपका लक्ष्य विहीन रहेंगे। इसलिए सब लोग फूल है गुलाब का, सुगंध लिया कीजिए। आपका जो एम है, लक्ष्य है, वह एक फूल की तरह है, उसका सुगंध आप ही ले सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये एक्टिविटीज वाले इंसान को जो पूरी जिंदगी से खुशी में है, खुशी से उछल रहे हैं, तो उस इंसान को दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। जो इंसान ये पढ़ रहा है, मेरा भी कल्पना है कि जो वीडियो को देख रहा है उसे हिंदुस्तान की सारी खुशियां, संसार की सारी खुशियां मिल जाए। संसार ही परिवार है, संसार अपना परिवार है। बस आप मीठे मीठे यादों से, मीठे मीठे परिश्रम से, स्मार्ट वर्क से, नॉट वरी टू हार्ड वर्क, डोंट वरी टू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तभी जाकर आप जीवन के कल्पना में आगे बढ़ सकते हैं। ये देख रहे हैं, कागज उड़ता है। कागज क्या होता है साहब? कागज उड़ता है अपनी किस्मत से। कागज किससे उड़ता है? अपनी किस्मत से उड़ता है। लेकिन काबिलियत से उड़ती है पतंग। आपके जो काबिलियत होती है, आपके जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सपेक्टेशन होता है,
उससे आप उड़ाते हैं पतंग को। आप भी एक दिन छुएंगे ऊंचाइयों को, अगर काबिलियत है तो आपके संग। जब आपके परिश्रम में इतनी ताकत होगी तो सफलता खामोशी से मिल जाएगी। तो हमें ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें जड़ पे काम करना होगा। अगर मीठे मीठे फल चाहते हैं तो मीठे मीठे फल के लिए उस पेड़ में जड़ में पानी डालना होगा, तभी जाकर के आपको मीठे मीठे फल मिलेंगे। जड़ पे काम करना होगा हम सबको, तभी जाकर के हम लोग सफलता के बड़ी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट को देखिए आप लोग। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत से लड़कर दहाड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा उजाले के साथ होता है। कितनी भी रात काले क्यों न हो, लेकिन उजाला आता ही आता है। इसलिए कभी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। उस वक्त जब बुरा वक्त आए, उस समय और जुनून को तेज करना चाहिए। आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। वास्तविक धीर पुरुष वे है, वास्तविक धीरज वाले पुरुष, नरम पुरुष वो है जिनका चित्त विकार उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में भी अस्थिर नहीं होता है। जो वास्तविक धीरज पुरुष है, जिसके अंदर ताकतें है, साहस है, बल है, परिस्थितियों से लड़ने का और कुछ कर गुजरने का, उसका चित्त विकार, मन में बहुत सारे चित्त यानी मन में बहुत सारे विकार आते हैं, बहुत सारे विकार उसे प्रभावित भी करती है, लेकिन वह उसमें टूटते नहीं, बिखरते नहीं, वह हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियों में भी अस्थिर नहीं होती, परिस्थितियां स्थिर हो जाता है, अस्थिर नहीं होती। समझे? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कृष्ण, जो कि कृष्ण ज्ञान को जानना और सीखना बहुत ही आवश्यकता है। कृष्ण लाड़ दुलार से उन्हें कान्हा कहा जाता है। बचपन इतनी लाड़ प्यार और दुलार से बीती जिसकी कोई और अंत नहीं है, जिससे प्यार से हमारे हिंदुस्तान क्या संसार के लोग अपने बेटे को कान्हा कहते हैं आज भी। तो 17 वर्ष तक इतनी लाड़ प्यार दुलार, प्यार में आगे बहुत सारे अचीवमेंट, जब उन्होंने लक्ष्य में खोया तो सबसे बड़ी पुस्तक जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुस्तक भगवत गीता का निर्माण किया। रामायण में अर्जुन को सहायता देने के लिए बहुत सारे अपने उपदेश देकर रणभूमि को तेज कराने का काम किए। ऐसे वीर पुरुष कहते हैं जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, जो इंसान बुरे वक्त में आपके साथ है, आपके कामों में भाग ले रहे हैं, भागीदार है, आपके अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही है। वह आपके अच्छे दिन के लिए वही लड़ रहे हैं जो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, आपके साथ निभाना चाहते हैं और आपके हर मुसीबत में साथ देते हैं। उसी का लक्ष्य होता है आगे बढ़ाना। नेक्स्ट को देखेंगे आज के सुविचार। अगर अभी तक भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आपको किस प्रकार की समस्याएं हैं वह कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस समस्या को समाधान हेतु वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का काम करूं।
जीवन में किसी का भला करेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। अगर आप दूसरे की भलाई करते हैं तो आपके जीवन में भला होगा, अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे तो आपके जीवन में बुरात्मक होंगे, आप हमेशा प्रभावित होंगे, आप हमेशा पीछे होंगे। इसलिए बढ़ेगा इंडिया, जब सहयोग करेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा भी इंडिया। आज हिंदुस्तान सांसारिक परिस्थितियों में देखा जाए तो अन्य देश में मदद करते हैं, और यही आप चाहे इतिहास के किसी भी महापुरुषों के जीवनी उठाकर पढ़ ले, विवेकानंद का पढ़ ले या सदगुरु का पढ़ ले, या नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं कि विदेशों में जाकर बहुत सारे अवार्ड ले रहे हैं, बहुत जगह पर अपने मान सम्मान हिंदुस्तान के बढ़ा रहे हैं। तो आप जितने भी हिंदुस्तानियों को देखेंगे, आर्यभट्ट ने गणित का खोज कर, शून्य का खोज कर, दशमलव प्रणाली का खोज कर पूरे संसार को एक नया दशा और दिशा देने का काम किया। ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे महापुरुष है। तो कहा गया है जीवन में किसी का भला करेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि लाभ का उल्टा ही, भला का उल्टा ही लाभ होता है। तो दूसरे की भलाई करेंगे तो आपका भला अवश्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है रास्ते कहाँ खत्म होते हैं। रास्ते कहीं खत्म नहीं होते हैं जिंदगी के सफर में। जीवन को सफर को देखा जाए तो रास्ते कहीं खत्म ही नहीं होता। मंजिलें तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाती है। ख्वाहिश पूरा हो गया, आपके सपना साकार हो गए, तो जाकर के आपके रास्ते खत्म हो जाते हैं। यानी कि जीवन में सबको लक्ष्य बनाना चाहिए, उसे पूरा करने के लिए अपने पूरे जीवन को दान कर देना चाहिए, उसके लिए अपने दिन रात को परिश्रम करके एक कर देना चाहिए। जब आप दिन रात परिश्रम करते हैं तो सफलता एक दिन कदम अवश्य चुनेगी। समय का उत्तम उपयोग करना सीखे। समय का उत्तम मतलब समय का अच्छा से उपयोग करना सीखे, ठीक है। क्योंकि विश्व के ज्यादातर सफल मनुष्य ने इसी का प्रयोग किया है। संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके सफलता का सबसे बड़ी राज है क्योंकि समय का उत्तम उपयोग किया है। कहा जाता है टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, डोंट स्पेंड, मत खर्च करे, इसे बचाकर अपने गोल को पूरा करने में पूरी एनर्जी को लॉस करे, ताकि आप एक दिन सफल इंसान बन जाएंगे, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आपकी ख्वाहिश खत्म हो जाएंगे। ख्वाहिश तब तक है जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। ये हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट जानेंगे, कोई इंसान धन या पैसा की कमी की वजह से गरीब नहीं होता। अगर कोई इंसान कहता है कि धन या पैसा की कमी से वह गरीब है, तो यह कहना गलत है, क्योंकि इंसान गरीब अपनी सोच की वजह से होता है। अगर सोच गलत है, सोच कमी है, सोच नीचे है, तो आप हमेशा नीचे है, आप गरीब है। इसलिए सोच को बड़ा रखें। जब आप सोचते बड़ा है तो आप बनते बड़ा है। बड़ी सोच बड़ी मंजिल, बड़ी कामयाबी को कदम चुमाती है। इसलिए बड़ा सोचे और बड़ा बने। नेक्स्ट में है, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर तब भी रुकते हैं जब वह थक जाते हैं, और विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। तो आप पर निर्भर है कि आप कब रुकना चाहते हैं। कमजोर तब रुकता है जब वो थक जाते हैं। क्या आप कमजोर है, हारना चाहते हैं, तो आप पहले ही थक जाएंगे, पहले ही रुक जाएंगे। और विजेता
विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है, जीत हासिल करके ही रुकता है। आप सब विजेता है, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं लोग, उनके अंदर ये इंस्पिरेशन जाएगी और वह जो है विजेता बनने के लिए अपने जीवन में 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सफलता पाने के रास्ते में आपकी सफल बनने की इच्छा आपके असफल होने के डर से कई गुना बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सफलता पाने के रास्ते में आपकी सफल बनने की इच्छा होनी चाहिए। सफलता के रास्ते में बहुत सारे कांटे होते हैं, उस कांटे बाधाओं को पार करके, समस्याओं को पार करके आपको उस मंजिल तक जाने के लिए प्रेरित होकर के अपने आप में मोटिवेट होना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकतें नहीं है जो मोटिवेट कर ले किसी इंसान को। इंसान तभी मोटिवेट होता है जब अपने आप में डिसीजन तगड़ा लेता है और वो काम करता है, और अपने आप से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं है। इसलिए आप स्वयं मोटिवेटर है, आप स्वयं अपने आप में मोटिवेट होके और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकतें लगा दे। सफलता पाने के लिए रास्ते में आपकी सफल बनने की इच्छाएं आपके असफल होने के डर से कई गुना ज्यादा बड़ी है। हारने से ज्यादा जीतने की उम्मीद होनी चाहिए, कई गुना। डर अगर 1 गुना है तो आपको जीतने की लालसा और इच्छा 1 गुना +2 होनी चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा बनेंगे। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है। परिंदे का इम्तिहान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर को, अभी अभी तो लांघा है समुंदर को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा हिंदुस्तान और पूरे संसार में नाम कमाना बाकी है। आसमान तक जाने के लिए आपने जब एक बार उड़ान भर ही लिया तो जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक आप काम करते रहिए। इसके लिए वीडियो को लाइक करे या ना करे, लेकिन तब तक बनाते रहना चाहिए जब तक कि सफलता मिल ना जाए। भले आप अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में तलाश ले, भले आप अच्छाई और सच्चाई को पूरी हिंदुस्तान या पूरी संसार में तलाश ले, यदि यह आपके दिल में नहीं है तो यह कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपके दिल में होनी चाहिए। दिल के रास्ते ही सबसे बड़ी रास्ते हैं सफलता के लिए। इसलिए सबसे पहले भले ही आप अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में तलाश ले, पूरी दुनिया में तलाश ले, यदि यह आपके दिल में, आपके हार्ट में नहीं है तो यह कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में या संसार में। हमेशा खुश रहा करिए, अपने आप में हमेशा खुश रहे, हमेशा खुशी पूर्वक कोई भी काम करे। हिंदुस्तान के चाहे कोई भी कार्य हो, वो बड़े से बड़े लोगों को देखे या छोटे लोगों को देखे, जो खुश रहते हैं वो हमेशा खुशी से काम करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, हाईटेक जंप करते हैं। ये सोचकर हमेशा खुश रहा करे, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। जब आप ये सोच लेंगे कि हमसे भी ज्यादा संसार में और लोग भी हैं तो आपको परेशानी दूर हो जाएगी।
क्योंकि महसूस होगा कि मुझे जो अभी परेशानी झेल रहे हैं ये हम ही नहीं, संसार के कई सारे लोग इस समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे जाऊं, मुझे भी आगे बढ़नी है। आप उत्साहित होंगे और आप जो काम करेंगे उससे प्रेरित होकर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए खुश रहना हमेशा जरूरी है। एक कहा गया है संस्कृत में स्लोगन, वो क्या कहा गया है, विद्याम च अविद्याम च यह तथा वेद उभ्यम सह अविद्यामृत्यम त्रिवा विद्या अमृतम अश्रुते। अर्थात इसका अर्थ जानेंगे, जो भी विद्या है ज्ञान है, और अविद्या यानी कर्म, जो भी ज्ञान है जो भी कर्म है दोनों को ही एक साथ जानता है। कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ ही जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट को जानते हैं। क्या है, परायों को अपना बनाना। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम सबको परायों को अपना बनाना सबसे आसान है। पराये लोगों को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपने को बरकरार रखना या अपने को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम।